कभी सोचा है जब हम एक क्लिक करते हैं तो इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है? ये सब ना एक ऐसी नींव पर टिका है जो दिखाई तो नहीं देती, पर है बहुत बहुत मजबूत। आज चलिए इसी नींव की कहानी को थोड़ा और जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। महान उपलब्धियां हमेशा सामने नहीं होती। अक्सर सबसे बड़ा काम पर्दे के पीछे ही होता है। और इंटरनेट की कहानी, हाँ, वो भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की, जब सब कुछ अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ था और सबसे बड़ी समस्या थी जुड़ाव की, एक कनेक्शन प्रॉब्लम। जरा सोचिए, वो एक ऐसा जमाना था जब कंप्यूटर तो तेजी से बढ़ रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते थे। मानो दुनिया भर में कंप्यूटर तो हैं, लेकिन सब अपनी अपनी अलग भाषा बोल रहे हैं। कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहा था। एक तरह का डिजिटल टावर ऑफ बेबल, जहां जानकारी शेयर करना लगभग नामुमकिन था। इस प्रॉब्लम को और आसानी से समझना है तो बस ये सोचिए, क्या हो अगर शहर तो हों पर उन्हें जोड़ने वाली सड़कें ही ना हो। जाहिर है हम कहीं आ जा नहीं पाएंगे, जानकारी शेयर नहीं हो पाएगी। ठीक यही हाल था उस वक्त के कंप्यूटर नेटवर्क्स का। वो जानकारी के अलग थलग द्वीपों यानी आइलैंड्स की तरह थे। ज्ञान और विचारों का जो बहाव था वो पूरी तरह से रुका हुआ था। और फिर इसी मुश्किल के बीच शुरू हुई एक समाधान की खोज, यानी डिजिटल सड़कें बनाने का काम। कुछ विजनरीज, कुछ दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। और इस कहानी के जो हीरो थे वो थे दो लोग, रॉबर्ट कान और विंड सर्फ। कान का फोकस था अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने पर और विंड सर्फ ने उनके साथ मिलकर इस पर काम किया। इन दोनों ने मिलकर ही वो सॉल्यूशन तैयार किया जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सच कहें तो उनकी पार्टनरशिप इतिहास की सबसे जरूरी साझेदारियों में से एक थी। तो उन्होंने बनाया क्या? उन्होंने बनाया TCP/IP। ये नियमों का एक बहुत पावरफुल सिस्टम था। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की डिजिटल रूल बुक थी जिसने हर कंप्यूटर को एक ही भाषा में बात करने का तरीका सिखा दिया, चाहे वो कहीं भी हो। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। यही वो सिस्टम था जो आगे चलकर पूरे इंटरनेट की नींव बना। एक ऐसी क्रांति जो बड़ी खामोशी से हुई, लेकिन जिसके नतीजे बहुत जबरदस्त थे। तो अब आते हैं आज की जुड़ी हुई दुनिया पर। इस एक मजबूत नींव का असर क्या हुआ? अरे, इसने तो सचमुच हमारी दुनिया ही बदल दी। देखते हैं कैसे। तो ये जादू काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब एक कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजा जाता है तो TCP/IP उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर ये टुकड़े अलग अलग नेटवर्क से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर TCP/IP उन्हें वापस बिल्कुल सही जोड़ देता है। ये सिस्टम इतना कुशल और मजबूत है, कमाल का है। आज हम जो भी करते हैं, चाहे कोई मैसेज भेजना हो, कोई वीडियो देखना हो या कोई वेबसाइट खोलनी हो, ये सब कुछ और इससे भी बहुत ज्यादा उसी नींव पर टिका है। अगली बार जब कोई ईमेल भेजें या वीडियो देखें तो बस एक पल के लिए सोचिएगा कि ये सब उसी कमाल की नींव की वजह से मुमकिन है। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। कभी कभी सबसे जरूरी काम बड़ी खामोशी से होता है, ऐसे मजबूत सिस्टम बनाकर जो दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? एक ऐसा सबक जो हमेशा काम आएगा, एक ठोस आधार पर कुछ बनाने का सबक। सबक बहुत सीधा है पर बहुत गहरा भी। कुछ बड़ा बनाने से पहले हमें कुछ मजबूत बनाना होगा, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई इमारत हो या फिर रिश्ते ही क्यों ना हो। एक ठोस नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही सब कुछ है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आज हमारी दुनिया को कौन सी अदृश्य नींव सहारा दे रही हैं? वो कौन से सिस्टम्स हैं, कौन से आइडियाज हैं या कौन से लोग हैं जो चुपचाप वो सब कुछ मुमकिन बना रहे हैं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? सोचने वाली बात है ना?